पार्वती को कोयल क्यों बना दिया, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार महादेव और उनकी माता कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। महादेव की माता उनके श्याम वर्ण को देखकर दुखी हो उठी और बोली, पुत्र तुम कितने काले हो गए हो। महादेव मुस्कुराकर बोले, माता मैं गोरा कैसे लगूं। फिर विनम्र स्वर में कहा, माता मुझे गोरा कर दीजिए। तब उनकी माता घने वन में गईं और वहां से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें पीसकर महादेव के अंगों पर लगाने लगी। उसी समय माता पार्वती ने छिपकर यह दृश्य देखा और वे हंसने लगीं। महादेव ने माता से कहा, माता मुझे वन की ओर जाना है, और वे घने जंगल की ओर चले गए। वन में उन्होंने देखा कि पार्वती अपनी सुंदरता के अभिमान में मग्न होकर हंस रही हैं और नृत्य कर रही हैं। महादेव उनके सामने जाकर खड़े हो गए और उनका नृत्य देखने लगे। नृत्य करते करते पार्वती उनसे टकरा गईं। महादेव क्रोधित होकर बोले, तुम अपनी सुंदरता के अभिमान में एक माता और उसके पुत्र का उपहास कर रही थीं। मैं तुम्हें कोयल बना दूंगा। वर्ष में केवल 2 मास ही तुम बोल सकोगी, शेष समय तुम्हारी वाणी मौन रहेगी। ये सुनते ही पार्वती कोयल बन गई और महादेव के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अभिमानवश अपराध किया है, मैं पुनः ऐसी भूल नहीं करूंगी। महादेव बोले, तुम्हें 10 वर्षों तक चंदन के उपवन में रहना होगा। उसके पश्चात मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम सफल हुई तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती कोयल रूप में चंदन के वृक्षों पर भटकती रहीं। अनेक वर्ष बीत गए। 10 वर्ष भी पूर्ण हो गए। वे रोती हुई इधर उधर विचरती रहीं। तभी महादेव बाज का रूप धारण कर चंदन के वृक्ष पर आ बैठे और कोयल को भयभीत करने लगे। कोयल आंसू बहाते हुए उनके चरणों से लिपट गई। वह उड़कर 2 पुष्प लाई और उन्हें बाज के चरणों में अर्पित कर विलाप करने लगी। तभी महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पार्वती को कोयल रूप से मुक्त कर दिया। पार्वती अपने दिव्य रूप में आ गईं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और परस्पर आलिंगन किया। इसके बाद वे साथ साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। तभी महादेव और माता पार्वती दोनों मुस्कुराते हुए बोला, जो भी कोई इस कथा को देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब